ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस भगवद गीता कार्यक्रम में। भगवान वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं। हरे कृष्णा। वैसे जोर से उच्चारण कीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी। हरे 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 कृष्णा। सबका हरे कृष्णा स्वीकार करते हैं। हरे कृष्ण। आज हम भगवद गीता के इस दूसरे अध्याय में बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक समझने जा रहे हैं और आशा करता हूं पिछला वाला श्लोक जिसमें बताया गया था कि एक भक्त जो होता है वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन मतलब कि आत्मनिरीक्षण करता है और वो आत्मनिरीक्षण के लिए उसको कहा जाता है कि वो जाग रहा है, उसके लिए वो दिन है। और जो आत्मनिरीक्षण नहीं कर रहे हैं वो क्या है, सो रहे हैं। ये हमने कल समझा था। बट सेम बात उनके लिए भी लागू होती है। बाहर के भौतिकतावादी लोग सोचते हैं कि ये जो भक्ति कर रहा है, माला कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, मंगलारती कर रहा है, दर्शनारती कर रहा है, ये तो भौतिकता रूप से सो रहा है और आध्यात्मिक रूप से तो वो जागा हुआ है लेकिन भौतिक रूप से सो रहा है। ऐसा करके बाहर के लोग भी समझते हैं। वो अपने आप को जागा हुआ समझते हैं कि हम तो बहुत वेल एडवांस्ड हैं, भौतिक दुनिया के बारे में सब कुछ जानते हैं। इस प्रकार से हमने कल समझा। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक संख्या 70 फिर से भगवान श्री कृष्ण के द्वारा श्री कृष्ण की विशेष कृपा है। जैसा कि हम पहले भी समझे थे, हम कलयुग के लोग हैं और कलयुग के लोग कैसे होते हैं, मंद बुद्धि, मंद भाग्य, भय उपद्रता। और सबसे पहला क्या था, नंबर 1 सबसे पहला मंदाहा मतलब कि आलसी। सबसे पहला आलसी।
और मन भी कमजोर है, आयु भी कमजोर है, बुद्धि भी कमजोर है, और लास्ट में हय उपद्रिताः, ऑलवेज डिस्टर्ब्ड इन माइंड। और उसी तरह का आज का श्लोक भी है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। श्लोक संख्या 70 अध्याय 2 गीता का 7 सांख्य योग। कृपया करके श्लोक संख्या 70 दोहराएंगे। आपूर्यमाणम् अचलम् प्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम् प्रविशन्ति सर्वे न काम कामी। और श्लोक का उच्चारण करेंगे जिनको मौका नहीं मिला है, पहले कभी को श्लोक उच्चारण करने का मौका नहीं मिला है। कौन करेंगे उच्चारण श्लोक को? हरे कृष्णा। सभी लोग वीडियो ऑन करके बैठिए। हरि बोल। जैसा कि आप जानते हैं इस क्लास का नियम है। रूपल पटेल जी, आपको मौका नहीं मिला है तो आप कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशान्ति युतत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्ति म्राप्नोति न काम कामी। बहुत अच्छा। हरि बोल। आप सभी लोग इसी प्रकार से आप सबको मौका मिलेगा। हर एक व्यक्ति तैयार रहिएगा अगली बार के लिए। अब हम इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात समझाई जा रही है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, इसको समझने का प्रयास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अनुवाद दोहराएंगे सभी लोग। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाले नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। समझ में आया? भगवान कृष्ण किसका उदाहरण दिए हैं? समुद्र का। और कुछ लोग तो समुद्र किनारे ही रहते हैं, तो वो समुद्र किनारे रहते हैं, समुद्र के पास में है। तो भगवान बता रहे हरे कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम। आपूर्यमाणम, ये समुद्र जो है अपने आप में पूरा भरा हुआ है, परिपूर्ण है। उसको और बाहर से कुछ नहीं चाहिए। और फिर भी वहां पर क्या होता है? उस समुद्र में क्या आती रहती है? बहुत ज्यादा नदियां आती रहती है। यहाँ पर बताया गया, देखिए सभी लोग श्लोक का वर्ड टू वर्ड मीनिंग देख लीजिए एक बार। आपूर्यमाणम, नित्य परिपूर्ण, अचल प्रतिष्ठम, दृढ़ता पूर्वक स्थित, समुद्रम, समुद्र में, आप यद कामा, इच्छाएं, यम, जिसमें, प्रविशन्ति, प्रवेश करती है, सर्वे, सभी, सह, वह व्यक्ति, शांति, शांति, आपनोति, प्राप्त करता है, न, नहीं, काम, कामी, इच्छाओं को पूरा करने का इच्छुक। तो यहाँ पर एक और शांत कैसे रहा जा सकता है, उसका प्रतीक समुद्र जो है, मानम अचलम प्रतिष्ठम, उसमें समुद्र जो होता है, थोड़ा सा इमेजिन कीजिए समुद्र। कौन कोई गया हुआ है? तो गए हुए बॉम्बे, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, सब लोग गए होंगे ना। द्वारका, तो समुद्र है वहां पर। तो समुद्र के लिए क्या कहा जा रहा है कि आपूर्यमाणम, पूर्ण भरा हुआ रहता है। कभी ऐसा होता है कि थोड़ा बारिश कम हो गई, समुद्र खाली हो गया है, थोड़ा सा बच गया पानी, ऐसा होता है? नहीं होता। समुद्र पूरा भरा रहता है अपने आप में। और अचलम प्रतिष्ठम, और अचल रहता है, उतना ही रहता है, न ज्यादा बहुत ज्यादा बढ़ता है, न बहुत कम होता है, वो इतना ही रहता है। थोड़ा बहुत कुछ फर्क पड़ता है।
पर वो क्या रहा है, बहुत सारी नदियां उसमें आ रही है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, सरस्वती, सारी नदियां उसमें आ रही है, करोड़ों करोड़ों टन पानी आ रहा है उसमें। और हरे कृष्णा। तो हम बात कर रहे थे समुद्र की। समुद्र भरा हुआ रहता है और उसमें बहुत सारी नदियां आती रहती हैं। तो क्या इतनी सारी नदियां आती हैं तो ये समुद्र बाहर ओवरफ्लो होने लग जाता है? क्या समुद्र बहुत ज्यादा भरने के कारण वो बहुत सब जगह पानी पानी फैला देता है? ऐसा होता है क्या? नहीं होता। रेयर केस में जो सुनामी आती है और वो जो चक्रवात के टाइम में कुछ जो होता है उसकी बात नहीं कही जा रही है। यहाँ पर बात हो रही है कि साधारण सामान्य अवस्था में जब समुद्र भरा हुआ रहता है, लेकिन बहुत इंस्टेंट फ्लो ऑफ द रिवर्स, हम उसमें अच्छा पानी, गंदा पानी, काला पानी, नीला पानी, सफेद पानी, सब पानी आता है उस समुद्र के अंदर, पर फिर भी वो कैसे रहता है? एकदम से शांत रहता है। ऐसा नहीं कि करोड़ों करोड़ों टन पानी आ रहा है तो उछल करके बाहर जा रहा है, तहस नहस कर रहा है, ऐसा नहीं होता। उसी प्रकार से हर एक व्यक्ति के मन में करोड़ों करोड़ों विचार आते हैं। यस और नो? अच्छा, प्रतिदिन कितने विचार आते हैं लगभग? हमने डिस्कस किया था। एक व्यक्ति के मन में बहुत सारे विचार आते हैं प्रतिदिन, तो लगभग कितने विचार आते हैं? यस विवेक पंडित जी। हरे कृष्णा प्रभु। 60,000। 60,000 विचार आते हैं एक व्यक्ति के सामान्य जीवन में। म्यूट कर दीजिए विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगभग 60,000 विचार, थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं आजकल, थोड़ा ज्यादा नेक्स्ट एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, एडवांस माइंड है, थोड़ा बढ़ गया होगा। तो 60,000 विचार आते हैं और अगर हम हर एक विचार को पूरा करने लगेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? डिस्टर्ब हो जाएंगे, और हमेशा हम डिस्टर्ब रहते भी हैं। और कलयुग का लक्षण क्या है? भय उपद्रता, ऑलवेज डिस्टर्ब इन माइंड। यही लक्षण है कलयुग का। तो इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पर कि जिस प्रकार से समुद्र इतनी सारी इच्छाओं नदियों का पानी आने पर भी समान रहता है, संतुष्ट रहता है, अचल रहता है, उसी प्रकार से मनुष्य को भी इतने सारे विचार आने पर क्या रहना चाहिए? अचल रहना चाहिए। वो किस प्रकार से अचल रहेगा? जितने भी विचार आ रहे हैं उन विचारों को फीड नहीं करके। याद आ रहा है आपको, हमने जब भगवान ने पूछा था कि व्यक्ति कैसे व्यवहार करते हैं, सबसे पहला अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि व्यक्ति कैसे व्यवहार करता है, तो उस व्यवहार की कंडीशन में भगवान ने क्या उत्तर दिया था? मन से आने वाले इतने सारे विचारों को वो क्या नहीं करता? खाना नहीं खिलाता। अच्छा, सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं उसको बताइए? सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं उसको? हाथ खड़ा करके बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। हाँ जी, आपने पूछा कि मन से आने वाले विचारों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता। मैंने पूछा साधारण भाषा में क्या बोलते हैं? किसको? क्या क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो हाथ क्यों खड़ा किया फिर? नहीं, आपका क्वेश्चन मुझे समझ, मतलब मुझे तो लगा यही कि आप इसका दूसरा वर्ड। साधारण भाषा में क्या बोलते हैं अगर हम किसी विचारों को भोजन नहीं कराए? हमने याद दिया था, याद है आपको? चौराहे पर वो भीख मांगने के लिए आते हैं तो हम क्या नहीं करते उसको? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण, बताइए। भाव नहीं देना। भाव नहीं देना। साधारण भाषा में क्या कहते हैं? भाव नहीं देना। कि जैसे हमने बताया था कि कोई भिखारी आ जाता है या कोई व्यक्ति आ जाता है जब रास्ते में कोई मांगने के लिए, तो हम क्या करते हैं? वो टप 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 करता रहता है, लेकिन हम उसको देखते ही नहीं है उसकी तरफ। तो थोड़ी देर बाद चला जाता है, ये तो बेकार मैडम है, ये कुछ नहीं प्रभु देने जी वाला। वही तो हुआ, ध्यान नहीं देना। भाव नहीं देना और ध्यान नहीं देना सेम ही तो है। जी माता, बिल्कुल नहीं नहीं, बिल्कुल बताइए सही ना। है, बिल्कुल सही है, नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही है। ध्यान देना है, ध्यान देना शुद्ध हिंदी में बता दिया आपने, भाव देना साधारण हिंदी में बता दिया। ठीक है, तो ये हमने समझा कि जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, कॉन्स्टेंटली बम्बार्डिंग थॉट्स, हमारे माइंड में बहुत सारे विचार आते रहते हैं। हमने समझा था माइंड क्या है? थॉट जनरेटिंग मशीन, एक फैक्ट्री है। खट 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 विचार करते रहते हैं, कुछ न कुछ चलता रहता है। और किस तरह के विचार होता है कौन बताएगा? 2 तरह के विचार बताए जाएंगे। किस तरह के विचार आते हैं? 2 तरह के विचार आते हैं, कौन बताएंगे? बताइए सुषमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। नेगेटिव और पॉजिटिव। अर्णा देवनानी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। नेगेटिव एंड अनवांटेड। नो 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 नो। नैना पटेल जी, माइक अनम्यूट कीजिए। माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ, नहीं हो रहा है। हो गया माता जी, बोलिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। भौतिकवादी विचार और आध्यात्मिक विचार। हाँ नहीं, ऐसा नहीं है प्रभु, मैं क्लास के बाद देख रहा हूँ। कौन बताएंगे? यस वृंदा माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हमारे मन में एक विचार तो पास्ट के आते हैं और एक फ्यूचर के आते हैं। या भविष्य की प्लानिंग और पीछे का चिंता, ये 2 तरह के विचार आते रहते हैं। हमेशा फ्यूचर की प्लानिंग करते रहते हैं, क्या करना है क्या करना है क्या करना है क्या होगा, और पीछे का चिंतन करते रहते हैं। और इस कारण से हम कहाँ नहीं रहते हैं? प्रेजेंट में नहीं रहते हैं। छोटा सा उदाहरण देना चाहूँ मैं आपके, आप में से कोई कॉर्पोरेट में काम करते हैं अगर कंपनी में, कई बार बड़े लोगों का जब ये सेमिनार वगैरह होता है उसमें ये उदाहरण दिया जाता है। घर से एक आदमी जो कंपनी का मालिक है या फिर कंपनी का सीईओ है, डायरेक्टर है, या खुद बिजनेस करता है, बिजनेस ओनर है, बिजनेसमैन है, वो घर से बढ़िया से सुबह उठ करके नाश्ता वगैरह करके अपनी बढ़िया सी एसी गाड़ी के अंदर बैठ करके ऑफिस के लिए जाता है। ऑफिस में जाकर के एसी कैबिन में बैठता है और एसी कैबिन में बैठ करके पेपर साइन करता है, कुछ लोगों से बात करता है, ये करता है और डिस्कस करता है, लंच करता है अपना घर से आया वो बढ़िया अच्छे से, और उसके बाद में थोड़ा 1-2 कप चाय पी लेता है शाम होते होते, फिर बढ़िया से अपनी एसी गाड़ी में बैठ करके वो अपने घर जाता है। और वहां पापा लेट्स प्ले, बेटा आई एम टू टायर्ड प्लीज डोंट ट्रबल मी। भैया कहां पर खेती करके आए हो टू टायर्ड? एसी गाड़ी में बैठ करके गए और वहां एसी रूम में बैठे, वहां पर
बढ़िया से सब कुछ नाश्ता पानी नौकर चाकर सब कुछ व्यवस्था था वहां पर, और बढ़िया चाय वगैरह पी करके आए हो और बोल रहे हैं आई एम टू टायर्ड, आई विल टॉक टू यू लेटर, बाद में बात करूंगा मैं आपसे, ऐसा वो बोलता। क्यों बोल रहा है आई एम टू टायर्ड? बिकॉज ही इज टायर्ड मेंटली। He was just thinking, he was just planning about the future, and he was just worrying about the past, and that way he was not able to live in present. जो बच्चा है वो हमेशा किस में रहता है? प्रेजेंट में रहता है, लेकिन हम उसको भी फ्यूचर के बारे में ठूस कर सोच, फ्यूचर के बारे में सोच, क्यों नहीं सोचता है? दिमाग लगा दो आगे क्या होगा, उसको भी हम ऐसा चिंता वाला बना देते हैं। प्रेजेंट में वो भी नहीं रह पाता। वो फादर में इतनी ताकत है, शारीरिक ताकत, वो छोटे बच्चों को ऐसे पकड़ करके घुमा सकता है 4-5 बार, जैसे भी इतनी ताकत है, शारीरिक ताकत, और मेंटल ताकत खत्म हो चुकी है। क्या कारण है? इच्छाएं, इतनी सारी जो इच्छाएं आती रहती है, प्लानिंग जो कर है। यहाँ बहुत सुंदर एक भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उदाहरण दिया गया है समुद्र का। जिस प्रकार से समुद्र में इतनी नदियां आती रहती है, फिर भी समुद्र शांत रहता है। और कैसी कैसी नदियां आती है? कोई गंदी, कोई केमिकल वाली, कोई पूरा माइनिंग की, और कहीं से कुछ गंदा, सब लोगों का जो भी होता है वो सब गंदा गंदा पानी आता है, और फिर भी वो समुद्र क्या रहता है? एक जैसा अचलन रहता है। हमारे जीवन में भी अच्छे बुरे खराब नेगेटिव सारे विचार आते हैं, लेकिन हमें सुख में क्या रहना है? अचलम, स्थिर रहना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। तो आप सभी लोग इस उत्तर को लिख लीजिए। शांति कौन प्राप्त कर सकता है? शांति वो प्राप्त कर सकता है जो मन में आने वाली सभी इच्छाओं की तरफ ध्यान नहीं देता। शांति को वही प्राप्त कर सकता है जो मन में आने वाली सभी इच्छाओं को ध्यान नहीं देता। अब अशांत कौन होगा? इस परिभाषा के अनुसार अशांति किसको होगी? मन में आने वाली इच्छा को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। ये देखा तो उसको, ये सुना तो उसको, ये स्वाद के बारे में कुछ याद आया तो उसको, हर एक इच्छा को पूरा करने की कोशिश करता है। वो क्या रहता है? अशांत रहता है। ये लिखा हुआ है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। वो व्यक्ति कभी भी शांत नहीं रह सकता। तो छोटा सा एक उदाहरण बता देते हैं। पहले हम थोड़ा सा आगे बढ़ते तात्पर्य की तरफ, क्योंकि आज 2 श्लोक करने की हमारी इच्छा है, तो पहले हम तात्पर्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतया यह अधिकाधिक जल से भरता जाता है, तो भी सागर उतने पर ही स्थिर रहता है। इतनी बारिश आती है, इतने सारी नदियां सागर में आके मिलती है, पर ऐसा होता है कि सागर पूरा बाहर आ जाता है और सब घरों में चला जाता है पानी? नहीं होता है ऐसा। थोड़ी बहुत बाउंड्री के पास आ जाता है बस। न तो वह विशुद्ध होता है और न तट की सीमा का उल्लंघन करता है। मतलब कि न तो पानी उसमें खत्म होता है, संकुचित हो जाता है, नहीं वो समुद्र की सीमा को लांघता है। आप में से कौन रहता है समुद्र के आसपास? बॉम्बे में कोई है समुद्र के आसपास थोड़ा बहुत? स्मिता पटेल जी, कहाँ रहते हैं आप? वर्ली। वर्ली सी फेस? हाँ, पास में ही है। तो वहां से समुद्र जो है पास में ही है। तो ऐसा कभी हुआ है माता जी? बहुत ज्यादा अच्छा, वंदना बारोट माता जी भी उधर रहते हैं। तो ऐसा कभी हुआ है माता जी, वंदना माता जी, स्मिता माता जी, की पानी पूरा बहुत ज्यादा आ गया और सब लोगों को पूरा खत्म कर दिया? मैं आपको दिखा दूं, मेरे सामने ही है। अच्छा, सामने? आप अगर देखना चाहो तो दिखा दीजिए माता जी सबको। हाँ, 1 मिनट।
बैक कैमरा ऑन कर दीजिए। ये आप कहाँ रहते हैं? वालकेश्वर। वालकेश्वर, ये देख सकते हैं। ये दिख रहे हैं आपको? यस माता जी, मैंने स्पॉटलाइट। हाँ। तो कभी ये पानी भी दीवार छोड़ के यहाँ इस तरफ आ जाता है। कितना आता है पूरा आपके? नहीं, पूरा तो नहीं आता है, पर सामने जो मरीन ड्राइव है वहाँ पे ज्यादा आता है। अच्छा। हमारी तरफ कम आता है। इतना ज्यादा नदियों का पानी इसमें आता है तो क्या उतना ज्यादा बाहर आता है ये? नहीं उतना नहीं आता है प्रभु जी। हाँ, तो थोड़ा बहुत कभी कभी ये पानी जो है बाहर आता है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इतना ज्यादा लाखों करोड़ों लीटर पानी जब इसमें समुद्र के माध्यम, नदियों के माध्यम से इसके अंदर आता है तो ये बाहर आ जाता है। ओनली सुनामी वगैरह में रेयर केस में ऐसा होता है। ठीक है, न तो वह विशुद्ध होता है, या फिर कभी ऐसा हुआ कि पूरा पानी खाली हो गया, ऐसा भी नहीं होता। न ही कभी सीमा का उल्लंघन करता है। यही स्थिति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी हमेशा सीमा के अंदर रहता है, दायरों के अंदर रहता है, रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर रहता है। कभी भी वो अपने विचारों को बहुत ज्यादा तुष्ट करने की कोशिश नहीं करता है। अगर तुष्ट करने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? वो हमेशा कैसे रहेगा? विचलित रहेगा, डिस्टर्ब रहेगा, हमेशा डिस्टर्ब रहेगा। इसके कारण से हर एक विचार को अगर वो पूर्ण करने की कोशिश करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यही स्थिति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की है। जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगे बनी रहेगी। हरि बोल। प्रभुपाद जी स्ट्रांग बात लिख रहे हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो भी थोड़ा सा 40 साल 30 साल 35 साल वाले हैं और सोच रहे हैं कि जब उम्र हो जाएगी, थोड़ी इंद्रियां थोड़ी सी कमजोर हो जाएगी, थोड़ी ठंडी पड़ जाएगी, तब तो विचार आना कम होगा, तब तो विचार कम आएंगे। बट आपकी जानकारी के लिए आप में 70 साल वाले लोग भी हैं। उनसे तो आप सामने बैठे कोई है कि आप में से बताना चाहेंगे विचार कम हो जाते हैं माता जी? आशा गुप्ता माता जी या और कोई संध्या माता जी, विचार कम हो जाते हैं, थोड़ा उम्र कम बढ़ जाती है तो? जोर से बोलिए। नहीं माता प्रभु जी, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता रहते हैं। हाँ, मैं एक व्यक्ति से मिला, 85 ईयर्स की एज है। माला जब करते हैं उसके बाद में आकर के मुझे बोलते हैं, प्रभु जी इतने सारे मन में विचार आते हैं, मैं क्या करूं? तो हम सोच रहे थे, हमने सोचा ये थोड़ा सा उम्र हो जाती है उसके बाद विचार आना कम होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। प्रभुपाद जी बहुत अच्छी बात लिख रहे हैं। जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगे बनी रहेगी, सेंस ग्रेटिफिकेशन की डिजायर करती रहेगी। तो इसका एक उदाहरण है, थोड़ा सा भौतिक उदाहरण है, लेकिन समझने के लिए समझ लेते हैं। एक बार अकबर और बिरबल के बीच में चर्चा हो रही थी। स्टोरी टाइम प्लीज, हैप्पी टाइम प्लीज, स्माइल प्लीज, मुस्कुराइए। यस, आप मुस्कुराएंगे तो हमें उत्साह होगा कि यस अच्छे से बोलना है, क्लास अच्छे से देना है। तो एक बार अकबर और बिरबल चर्चा कर रहे थे। तो अकबर बिरबल चर्चा कर रहे थे। अकबर पूछता है, बिरबल एक बात बताओ, जब व्यक्ति की उम्र हो जाती है, बुढ़ा हो जाता है, तो उसमें थोड़ी इच्छाएं कम हो जाती होगी, भौतिक इच्छाएं वगैरह ये सब इंद्रिय भोग की इच्छाएं कम हो जाती होगी। बिरबल बोलता है, जब तक शरीर रहेगा तब तक ऐसी इच्छा रहती रहती, कभी कुछ कम नहीं होता, ऐसे बोलता है बिरबल। तो अकबर बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है। कभी राजा बिरबल की एक खासियत थी, कभी भी वो तुरंत जवाब नहीं देता था। वो कहता था टाइम आएगा तो समझाऊंगा आराम से। तो एक बार उनका एक महामंत्री था, वो बहुत बीमार पड़ गया अकबर का, और बीमार पड़ने की वजह से अकबर ने सोचा मैं मिल के आता हूँ। तो बिरबल बोलता है, अकबर एक काम करो, आपकी जो आपका सबसे महंगा हार जो है, जो आप पहनते हो, इसको स्टोरी को दो तरह से बताया जाता है, दोनों तरह से बता देता हूँ। या तो आप अपनी जो सुंदर बेटी है उसको भी साथ में ले चलो, या आप अपना जो सुंदर हार जो है आपका, जो बहुत महंगा कोहिनूर के हीरो से बना हुआ हार, वो पहन के चलो। तो उस महामंत्री से मिलने के लिए चले गए।
और वहां पर जैसे ही दरवाजे के अंदर घुसे तो उस व्यक्ति ने, जो उनका महामंत्री था, बीमार था, तो एकदम से अकबर की तरफ देखा और उसने प्रणाम किया, नमस्ते किया। गले में जो सा हार पहन, तरफ ही देख रहा है, आज तो महाराजा कोहिनूर का हार पहन के आए हैं, कोहिनूर का हार पहन के आए हैं, वो डेथ बेड पे है, कभी भी मृत्यु हो सकती है, लेकिन वैसे या फिर उसकी जो सुंदर बेटी आ रही है, तो उसने अकबर को तो बस नमस्ते कर दिया, उसके बाद वो किसकी तरफ वो दृष्टि है, उसकी बेटे की तरफ दृष्टि है। तो बीरबल बोलता है कि देखो अकबर, ये है इच्छाओं का काम, ये है भौतिक इच्छाएं। जब तक शरीर रहेगा तब तक ये सारी इच्छाएं बनी रहती है, भले इंद्रियां काम नहीं करे। मन कभी बुढ़ा नहीं होता है, मन कभी भी बुढ़ा नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट। किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। भक्त अपने आप में क्या रहता है? पूर्ण रहता है। उसको बाहर से खुशी, बाहर से आनंद, बाहर की चीजें वो नहीं चाहिए, वो अपने आप में खुश रहता है, पूर्ण रहता है, इसलिए वो विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि श्री भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण सारी आवश्यकता उसकी पूरी करते हैं, इसलिए उसको किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से समुद्र पूर्ण रहता है, समुद्र को पानी की आवश्यकता नहीं है अलग से, उसी प्रकार से कृष्ण भावना भावित भक्त जो है भगवान का, उसको बाहर से किसी भी चीजों की कुछ आवश्यकता नहीं है। और खास करके क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। और इसके ऊपर कहानी है, समय रहा तो उसको भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, अतः वह सागर के तुल्य होता है। रिपीट करता हूं, भक्त सागर के तुल्य होता है, अपने में सदैव पूर्ण रहता है, पूर्ण। सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती हैं, किंतु वह अपने कार्य में स्थिर रहता है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रंच भर भी विचलित नहीं होता। समुद्र के समान वो शांत रहता है। बहुत सारी इच्छाएं, जिस प्रकार से नदियां आती है समुद्र के अंदर, उसके जीवन में बहुत सारी इच्छाएं आ सकती है, इंद्रिय तृप्ति की घोर इच्छाएं आ सकती है, किंतु वह अपने कार्य में स्थिर रहता है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा में रंच भर भी विचलित नहीं होता, थोड़ा भी विचलित नहीं होता है, वो खुद में सेल्फ सेटिस्फाइड रहता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है, इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता। तो इसको थोड़ा सा और समझ लीजिए, हरि बोल। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की यही विशेषता है, इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय विषय होते हुए भी वो उनके प्रति उन्मुख नहीं होता है, वो डिस्टर्ब नहीं होता है, तो अपने आप में पूर्ण रहता है। तो उसको इस तरह से बोलते हैं इंग्लिश में कि इवन देयर इज अ कॉज ऑफ एजिटेशन बट स्टिल ही डजंट गेट एजिटेटेड। विचलित होने का कारण आपके सामने है, इंद्रिय तृप्ति के विषय आपके सामने हैं, लेकिन फिर भी वो विचलित नहीं होता, उसको क्या कहा जाता है? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति। समझ में आ रहा है? Even there is a cause of anger, even there is a cause to agitate you, but he will not get agitated. That is Krishna conscious person. वो बताया जा रहा है श्री प्रभुपाद जी द्वारा कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अगर इंद्रिय विषयों के साथ में भी बैठा है, इंद्रिय विषयों के साथ है, तो भी वो अपने में परिपूर्ण रहता है, कभी भी वो उनसे डिस्टर्ब नहीं होता है। तो इस बात को अच्छे से आप समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा कि अगर सामने इंद्रिय विषय भी है, विचलित करने वाले इंद्रिय विषय भी है, तो भी वो विचलित नहीं होता है, उसे कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कहते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है, इच्छाओं के होते हुए भी कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता, चूंकि वह श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तुष्ट रहता है, अतः वह
समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है कृष्ण भावना भावित व्यक्ति। भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनकी कृष्ण की स्वयं की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहता है, उसको और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, ये सेल्फ सेटिस्फाइड, उसको कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने के कारण वो स्वयं में संतुष्ट है। तो एक बार की कथा है, एक ब्राह्मण था और वो ब्राह्मण जो है वो सूखी रोटी और इमली जो होती है ना, इमली लगती है, इमली समझते हैं? बचपन में खाइए कि नहीं खाई? अभी तो नहीं खाते होंगे। खट्टी खाटी इमली, वो उतनी बड़ी होती थी, उसमें अलग अलग बीज आते थे, काला काला बीज आता था, उसको भी सेक करके खाते थे। तो वो जो इमली होती है, खट्टी वाली इमली, उसको टेमरिन बोलते हैं इंग्लिश में। तो वो जो इमली जो है वो उसको थोड़ा सा पानी में भिगो देता था और उसका जो पानी होता था उसके साथ में वो चपाती और चावल खाता था। एक व्यक्ति था, तो एक राजा था वहां का। राजा को ये बात मालूम पड़ी कि मेरे राज्य में एक व्यक्ति है, वो ऐसे इतना सा गरीब के जैसे रहता है और पानी और उसके साथ में इमली का पानी और उसके साथ में चपाती और वो चावल खाता है। राजा को बहुत दुख हुआ, वो गया उसके पास में, बोला तुम इतना ऐसे क्यों खाते हो, ये लो सब्जी लो, ये लो और शक्कर लो, गुड़ लो, और बहुत सारी आइटम उसको दिए खाने के लिए, सब्जियां, फल, दूध वगैरह सब कुछ दिया उसको। बोलता राजा मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे सब नहीं चाहिए, मैं तो इस इमली के जो पानी है, इमली का पानी जो है खट्टा पानी, उसी में संतुष्ट हूं। अगर मैं आज इसकी इच्छा करूंगा तो कल मुझे और चाहिए होगा, और चाहिए होगा, और चाहिए होगा, और ये इच्छा कभी भी पूरी नहीं होती। तो अपने में वो क्या रहने लग गया? संतुष्ट रहने लग गया। ये एक उदाहरण दिया गया है कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का। जिस प्रकार से समुद्र अपने आप में तुष्ट रहता है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी अपने आप में संतुष्ट रहता है। नेक्स्ट, चूंकि वह श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तुष्ट रहता है, अतः वह समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलता को क्या कहना, उन्हें कभी शांति नहीं मिल पाती। हमने बताया था एक बार, आपको मालूम होगा, भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि, कामी, शकले अशांत, सारे लोग अशांत हैं। कृष्ण भक्त निष्काम, अतएव शांत। समझ में आ रहा है आपको? भुक्ति मतलब उसको भोगने की वस्तुएं चाहिए, तो उसके बहुत सारी इच्छा है, मुझे ये भोगना, वो भोगना, ये करना, वो करना है, तो वो हमेशा क्या रहता है? अशांत रहता है। भुक्ति हो गया। मुक्ति, जिसको मुक्ति चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, वो लोग भी क्या रहते हैं? मुक्ति चाहिए, लिबरेशन चाहिए, लिबरेशन चाहिए। और वो लोग भी क्या रहते हैं? अशांत रहते हैं। भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि, जो सिद्धियां चाहते हैं, अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, असीता, वसीता, मैं छोटा से छोटा बन जाऊं, बड़ा से बड़ा बन जाऊं, भारी से भारी बन जाऊं, हल्का से हल्का बन जाऊं, अष्ट सिद्धि, वो सिद्धि वाले लोग भी क्या रहते हैं? हमेशा अशांत रहते हैं। भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि, कामी, सकले अशांत। कृष्ण भक्त निष्काम, अतएव शांत। कृष्ण भक्त क्या है? निष्काम, उसको खुद के लिए कुछ इच्छा नहीं है। हे कृष्ण, हे गोविंद, आप जैसे रखना चाहो मुझे रख लेना, मैं तो कोई इच्छा नहीं है मेरी। तो न तो कोई चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा अष्टकम में एक श्लोक आता है, न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद् भक्ति अहेतु की त्वयि। तो वो कहते हैं कि न तो मुझे क्या चाहिए? धन की अभिलाषा है, न तो धन चाहिए, न धनम, न जन्म, न मुझे बहुत सारे फॉलोअर्स चाहिए, न सुंदरी, न मुझे क्या चाहिए? सुंदरी चाहिए, सुंदर पत्नी, सुंदर स्त्री की इच्छा हो, ऐसा करके बोल रहा है। न धनम, न जन्म, न सुंदरी, न कविता, नहीं मुझे लोग प्रेज करे बहुत सुंदर सुंदर बातों से,
आप तो बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा करते हैं, ये वो भी नहीं चाहिए। वाह जगदीश का मेरे को तो और कोई इच्छा नहीं। मम जन्मनी जन्मनीश्वरे, मेरी तो एक ही इच्छा है, जन्म जन्मांतर तक एक ही इच्छा है, भवताद भक्ति रहे चुकी त्वयि, मैं आपकी, भवताद है गोविंद है कृष्ण, मैं आपकी भक्ति करता रहूं, यही मेरी इच्छा है। न धन चाहिए, न धन चाहिए, न जन चाहिए, न सुंदर स्त्री चाहिए, न कविता चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे तो आपकी जन्म जन्मांतर तक आपकी सेवा चाहिए, मैं आपका भक्त बना रहूं, यही मेरी इच्छा है। सभी लोगों तक आवाज सही आ रही है ना? कुछ लोग बोल रहे हैं आवाज ब्रेक हो रही है, ऐसा है क्या? ठीक है, तो यही यहां पर बताया गया। समझ में आ गया आपको चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा? अच्छा, इशारा करके बताइए थोड़ा सा। ना, सबसे पहला क्या है? ना धनम और ना जन्म। जन्म मतलब लोग, बहुत सारे लोग, फॉलोअर्स मुझे नहीं चाहिए। और ना सुंदरीम, इशारा कीजिए, न सुंदरीम। फिर जगदीश, कविता, कविता मतलब आपका प्रेज, क्या आप तो इतना बढ़िया, ये वो, तो गुणगान, वो सब नहीं चाहिए। मम जन्मनीश्वरे, जन्म जन्मांतर तक मुक्ति भी नहीं चाहिए मुझे तो, आप जो चाहो कर लो, मुझे तो मुक्ति भी नहीं चाहिए। मुझे तो क्या चाहिए? जन्म जन्मांतर तक आपकी अहेतु की भक्ति चाहिए। दिस इज हाईएस्ट डिवोशन। ये दिव्य प्रेमा भक्ति का एक उदाहरण है। और इसके आगे का भी सुनना चाहते हैं? नेक्स्ट लेवल इसका नेक्स्ट लेवल क्या मालूम है? आश्लिष्यवा पादरतां विनष्ट मामदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत प्राणनाथस्तु सएव नापरः। चैतन्य महाप्रभु करें, हे प्राणनाथ, हे कृष्ण, हे लंपट। कृष्ण को लंपट कह के बुलाते हैं। थोड़ा सा लंपट मतलब क्या बोलेंगे साधारण भाषा में? चालाक, थोड़ा सा लंपट। हे कृष्ण, आप मेरे हमेशा प्राणनाथ बने रहोगे, चाहे आप मुझे अपने पैरों तले रौंद दो, पिनष्टु माम, कुचल दो, लेकिन फिर भी आप मेरे प्राणनाथ बने रहोगे। आप मुझे अपने पैरों तले कुचल दो या मेरे सामने प्रकट नहीं होकर मुझे दर्शन नहीं दो, फिर भी हे प्राणनाथ, मैं आपका नित्य दास, मैं आपका सेवक बना रहूंगा। ये हाईएस्ट डेफिनेशन ऑफ लव है, ये हाईएस्ट परिभाषा है प्रेम की। आश्लिष्य वा पादरताम, पैरों के नीचे, पिनश्चुमाम, कुचल दो, अदर्शना, मेरे को दर्शन नहीं दो, करो तु वा यथा तथा, जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, लंपटो, आप तो जैसा है लंपट है, मत प्राणनाथस्तु, फिर भी आप मेरे क्या है? प्राणनाथ हैं। स एव ना पर, और कोई नहीं है आपके अलावा, आप ही मेरे प्राणनाथ। क्या ऐसी भक्ति करते हैं हम? यस और नो? हरि बोल, ऐसी भक्ति करते हैं? शुद्ध भक्ति करते हैं इस प्रकार की? हरि बोल, हरे कृष्णा। क्या इस प्रकार की शुद्ध भक्ति करते हैं? थोड़ा सा कुछ ऊपर से कंकड़ क्या गिर गया, भगवान ने थोड़ा कंकड़ क्या फेंक दिया, याद है वो इंजीनियर वाली स्टोरी? भूल गए? इंजीनियर पैसे फेंक रहा था तब तो ऊपर नहीं देख रहा था, जैसे एक कंकड़ मारा सीधा, तो वो ऊपर देखता है, दिखता नहीं है क्या आपको? क्या करते रहते हो ऐसे? ऐसे कोई मारता है क्या? इतना बड़ा पत्थर कोई फेंकता है क्या? वैसे ही हमारे जीवन में थोड़ा सा कष्ट आते हैं तो हम भगवान को ब्लेम करना शुरू करते हैं। और इधर चैतन्य महाप्रभु क्या बोले? पिनष्टुमा, दर्शन नहीं दो, पिनष्ट कर दो मुझे, कुचल दो, और फिर भी मैं आपका दास बना रहूंगा, आप ही मेरे प्राणनाथ हो, जो आप चाहो वो कर सकते। ये भक्ति का हाईएस्ट लेवल, ये दिव्य प्रेम में भक्ति। नेक्स्ट, हम भुक्ति मुक्ति सिद्धि काम में समझ रहे थे। कृष्ण भक्त निष्काम अतीव शांत, कृष्ण भक्त की कोई अभिलाषा नहीं है। किस किसकी अभिलाषा नहीं है? जल्दी से, ना धनम, ना जन्म, बहुत सारे लोग ना, नेक्स्ट सुंदरीम,
कविता बहुत सारे सुन, वो प्रेज, और वह जगदीश काम आए मम जन्मनी। यस, कोई है ऐसा जो मना करेगा इन सब के लिए? लेकिन भक्त क्या बोल रहा है? मुझे नहीं चाहिए। तो ये भक्ति का हाईएस्ट। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलताओं का क्या कहना, उन्हें कभी शांति नहीं मिल पाती। कर्मी, मुमुक्षु तथा वे योगी सिद्धि के कामी हैं, ये सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं। 3 तरह के लोग होते हैं। हरे कृष्णा, सुन पा रहे हैं आप? कुछ नेटवर्क इश्यू लग रहा है। जी बोल। सुनाई दे रहा है ना? ठीक है। तो कहा जा रहा है कि भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, जो इच्छा करने वाले हैं, कर्मी, मुमुक्षु तथा वे योगी सिद्धि के कामी हैं, ये सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं। सबके अंदर इच्छा होती है और उनकी इच्छाएं अपूर्ण हैं, पूर्ण नहीं होती, और उस कारण से वो हमेशा दुखी रहते हैं। किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष भगवत सेवा में सुखी रहता है और उसकी कोई इच्छा नहीं होती। वस्तुतः वह तो तथाकथित भव बंधन से मोक्ष की भी कामना नहीं करता है। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, जन्म जन्मांतर तक अगर मोक्ष मिल जाएगा तो जन्म जन्मांतर कहाँ पर है? नहीं। मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे। जन्म जन्मांतर तक क्या हो भले, मेरा ये जन्म होता रहे, पर क्या होऊंगा मैं आपका? भवताद, आपकी भक्ति रहे, आपकी अहेतु की भक्ति करता रहो। ये भक्ति कामना है। नेक्स्ट, किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष भगवत सेवा में सुखी रहता है और उसकी कोई इच्छा नहीं होती। वस्तुतः वह तो तथाकथित भव बंधन से मोक्ष की भी कामना नहीं करता। श्री कृष्ण के भक्तों की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसलिए वे पूर्ण शांत रहते हैं। श्री कृष्ण के भक्तों की कोई भी क्या नहीं रहती है? भौतिक इच्छा। ऐसा हो सकता है कि इच्छा ही बंद हो जाए? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो इच्छाओं को क्या करना है? कृष्ण भावना से जोड़ना है। कृष्ण भावना भावित इच्छाएं करना है। इच्छाएं कभी बंद नहीं होने वाली है। हमें सारी इच्छाओं को कृष्ण भावना भावित बनाना है। ये हम समझने की बहुत आवश्यकता है। कृष्ण से जुड़ी हुई होनी चाहिए। कृष्ण भावनामृत में हमें हर एक कार्य को करना चाहिए। यही आज के श्लोक की शिक्षा है। और आज हम इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट बात जो है वो है एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस प्रकार से संतुष्ट रहता है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, आज के लिए रहेगा। हरे कृष्ण। तो आशा करता हूं आप श्रवण कर पा रहे, आवाज आ रही है। अच्छा, ठीक है। तो एक बार एक व्यापारी होता है और बहुत बड़ा व्यापारी होता है, बहुत ज्यादा धन होता है इसके पास में। तो कहानी है, बहुत अच्छी सी कहानी है, बहुत अच्छी शिक्षा है। तो वो बहुत दुखी रहता था, हमेशा कुछ न कुछ समस्या, एंजाइटी, मन में अशांति हमेशा उसके बनी रहती थी। तो एक बार वो अपने ही बड़े से घर में इधर से उधर घूम रहा था। वहां पर एक नौकर था और उसको देख करके वो जो है कंपेयर करने लग जाता है। मैं इतना बड़ा व्यक्ति, इतना बड़ा व्यापारी, मैं जो हूं इतना थोड़ा सा इतना दुखी हूं, और ये व्यक्ति इतना सुखी क्यों है? ये देख रहा हूं कि ये छोटा सा एम्प्लॉय काम करने वाला
उसको पैसा मैं देता हूँ, उसको सैलरी मैं देता हूँ, लेकिन ये तो बहुत सुखी लग रहा है, ये तो इधर से उधर भागता हुआ अपना काम कर रहा है, खुश है और गाना गा रहा है, सीटी भी बजा रहा है साथ में, ये तो बहुत खुश लग रहा है, क्या बात है, इतना खुश कैसे है। तो इस प्रकार से वो व्यक्ति व्यापारी सोचता है। तो फिर वो व्यापारी मिनिस्टर को तो नहीं कहूंगा मैं, अपने पुजारी जी को बुलाता है, पंडित जी को। पंडित जी एक बात बताओ, मेरे पास इतना धन है, पैसा है, लेकिन मैं इतना सुखी नहीं हूं, ये इतना सुखी क्यों है, ये व्यक्ति इतना सुखी क्यों है। उसके मन में ऐसा विचार आ जाता है। कंपेयर, याद है आपको, जैसे ही तुलना करोगे तो क्या होगा, ईर्ष्या होना शुरू हो जाएगी। वो इतना सुखी क्यों है, पैसा तो इसके पास ज्यादा है, लेकिन वो खुश ज्यादा दिख रहा है, उसको ईर्ष्या होने लगती है, वो इतना ज्यादा सुखी क्यों है। तो ये पंडित जी बोलते हैं, ऐसा करो, आप जो है मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूं, उस एक्सपेरिमेंट से हम समझने का प्रयास करें। तो उन्होंने कहा कि 99 सोने के सिक्के मुझे दे दीजिए। कितने? 99 सोने के सिक्के। इस स्टोरी का नाम है क्लब 99। क्या नाम है, बोलिए? क्लब 99। तो आप में से कितने लोगों ने क्लब ज्वाइन कर रखा है? मेंबरशिप है आप सबके पास इसकी? नहीं है? ये तो होने चाहिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वास्तव में नहीं है आप लोगों के पास? अच्छा, ठीक। रोटरी क्लब होता है ना, जैसे रोटरी क्लब, लॉयंस क्लब, लेडीज क्लब और भी गोल्फ क्लब, ये क्लब होते हैं ना, उसी तरह से एक 99 क्लब भी होता है। अभी पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में सब जगह इनकी ब्रांचेस है, सब जगह। तो आप नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा गूगल सर्च करके इसका मेंबरशिप ले लीजिएगा, ठीक। बहुत सस्ता होता है ये, मैं बता दूंगा आपको इसके बारे में। तो एक बार ये जो व्यक्ति हैं, जो बहुत धनी व्यक्ति थे, बहुत पैसा था इनके पास, ये बहुत दुखी था, और उसके बाद में जो उसके साथ में काम करता था व्यक्ति, वो बहुत क्या था, सुखी था। और उसको देख करके उसको जलन होती, इतना सुखी क्यों है ये, इसको सैलरी तो मैं देता हूं, ये इतना खुश क्यों है। तो पंडित जी ने बोला कि 99 सोने के सिक्के दे दो। तो 99 सोने के सिक्के दे करके उसके घर के बाहर रख दिए। इसके घर के बाहर, किसके घर के बाहर? उस व्यक्ति के जो बहुत ज्यादा खुश रहता था, उसके घर के बाहर रख दी। और घर के बाहर रखने के बाद अगले दिन वो सुबह जब उठता है तो घर के दरवाजे पे देखता है लाल कलर की पोटली। हो, लाल पोटली, मतलब अंदर कुछ सोना ही होगा। आज तक भी जो सोनार लोग होते हैं ना, जो छोटी छोटी डिबिया भी देते हैं, अंदर का कलर लाल या पूरा ग्रीन करके कुछ इस तरह से वो ब्लू, डार्क ब्लू करके रखते हैं आजकल भी। तो वो सोने की पोटली जो है उसके बाहर थी, घर के बाहर। और वो देखता है आस के पास, अरे किसी की है तो नहीं है, किसकी है किसकी है, वो आवाज लगाता है, लेकिन कोई नहीं आता है। वो पोटली लेके फिर क्या करता है, घर के अंदर आता है और अपनी पत्नी को बुलाता है, अजी सुनते हो, इधर आओ इधर आओ, थोड़ा कुछ पोटली आई है, घर के बाहर रखी हुई थी। वो पत्नी भी आती है और उसके सामने वो क्या करता है, पोटली को खोलता है। सभी लोग ध्यान से सुनिए, हरि बोल, वीडियो ऑन करके रखिए। तो वो पोटली को खोलता है, उसके बाद अरे पहले तो लाल पोटली और ऊपर से अंदर क्या, सोने के सिक्के। ये क्या बात हो गई, आज तुम्हारे भाग्य खुल गया, क्या करें नेक्स्ट स्टेप। जैसे ही उसने देखा तो नेक्स्ट क्या करेगा, वो बोलिए? जैसे ही सोने के सिक्के देखेगा तो नेक्स्ट काम क्या होगा, वृंदा माता जी बोलिए, बोलिए बोलिए जल्दी से। हरे कृष्ण प्रभु जी। वो देखते ही भगवान का ध्यान करेगा और सोचेगा कि अब मैं इसको अच्छे कार्य में लगाऊं, भगवान की सेवा। आपका एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं, ठीक है ना, मैं किसी और का दे रहा हूं। आप ऐसा सोच सकते हो भगवद गीता पढ़कर। कौन बताएगा? यस, रोहित जी बता रहे हैं, इस्कॉन क्लास टू एवरीवन, वो भी बता रहे हैं। क्या नाम है इसका, ठीक है। वो इमीडिएटली क्या करना शुरू कर देता है, काउंटिंग। और काउंटिंग कैसे करता है देखिए, 1 2 3 4, माता जी माइक म्यूट रखिए, 5 6 7 95 96 97 98, किधर 99। और फिर ढूंढता है, ओनली 99, ओनली 99 कॉइन्स,
कोई रखेगा तो 99 क्यों रखेगा? कोई बंडल होता है, कुछ होता है तो 100 का होता है ना, 99 क्यों रखेगा? दोबारा काउंटिंग चलो, स्टार्ट, 1 2 3 4 5। शायद हिंदी में काउंट किया था इसलिए गलती हो गई थी, इंग्लिश में काउंट करता हूं। 95 96 97 98 99। अरे ये 99 ही क्यों है? ये तो 100 होना चाहिए ना, 99 क्यों है? कोई रखेगा तो 100 रखेगा, 99 क्यों? फिर विचलित हो गया, अपनी पत्नी को बोलता है, अरे तुम काउंट करो इसको, तुम काउंट करो। वो उसकी पत्नी भी काउंट करना शुरू करती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 97 98 99। बोलती है तो 99 ही है। और वो व्यक्ति जैसे सोने के सिक्के देखे थे, उसने क्या घोषणा की थी मालूम है? आज के बाद हमें उस सेठ जी के यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है, हम अपने गांव चलेंगे और गांव चलेंगे, वहीं पर अपना बढ़िया बड़ा घर बनाएंगे, एक गाड़ी लेंगे, बच्चे का बड़ा स्कूल में एडमिशन करवाएंगे और इस तरह से बढ़िया आसान से रहेंगे। जैसे उसने वो पोटली देखी थी, जस्ट देखी थी तब, और अब काउंट कर लिया है, तो वो क्या कहता है अपनी पत्नी को मालूम है? आज से मैं डबल ड्यूटी करूंगा, ये एक कॉइन कहां रह गया, इसको ढूंढ के लाऊंगा मैं, ये एक कम क्यों है? तो ड्यूटी करने लगा, 2 बार काम करने लगा, और उसी व्यापारी के वहां गया और 2 टाइम काम कर रहा है, और इतना मेहनत कर रहा है। उसका वो जो विसल बजाते हुए काम करना था ना, वो सब गायब हो गया उसका। वो पूरा टेंशन में आ गया, पसीना पसीना निकल रहा है उसका, और पूरा इधर से उधर भाग रहा है, कभी बर्तन गिर रहा है, कभी टेबल गिर रहा है, कभी कुछ गिर रहा है, पूरा एंजाइटी में आ चुका है। तो फिर पंडित जी आते हैं, और पंडित जी फिर किसको बुलाते हैं? सेठ जी को बुलाते हैं। आओ सेठ जी, आओ आओ आओ, आज कुछ दिखाना है आपको। बोले क्या दिखाना है? देखिए ये व्यक्ति आज कितना ये खुश है। सेठ जी देखते हैं, अरे ये तो बहुत दुखी है, ये तो बहुत एंजाइटी में लग रहा है, ये तो बहुत विचलित हो गया है। इसका वो सीटी बजाना, गाना गाना, वो अच्छे से शांति से काम करना, वो सब कहाँ गया? कहाँ गया? वो इतना टेंशन में कैसे हो गया? मुझे बहुत खुशी मिल रही है, मेरे से ज्यादा टेंशन में ये, वो ऐसा करके खुश हो रहे हैं। बोले क्या किया आपने? तो वो क्या बोलते हैं मालूम है पंडित जी? ध्यान दीजिए सभी लोग, आज सुबह इसने क्लब 99 की मेंबरशिप ले ली है। आज सुबह इसने क्लब 99 की मेंबरशिप ले ली है। अब बताइए भैया जी, माता जी और प्रभु जी, क्या आप क्लब 99 के मेंबर नहीं हैं? यस और नो? अब बताइए। पहले तो बोल रहे थे नो 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 नो, हम तो क्लब 99 के मेंबर नहीं है, हमने तो कोई मेंबरशिप नहीं ले रखी है। यस और नो? सभी लोग इशारा कीजिए। We all are knowingly or unknowingly, we are the member of this club 99. जानते हैं कि नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी हम इसके मेंबर हैं, हम सब लोग। और ऐसा कोई नहीं है दुनिया में, अच्छे से समझिए, ऐसा कोई नहीं है जिसके पास 100 है, ऐसा कोई नहीं है। Nobody in the world who can say I have 100 coins means कि मैं संतुष्ट हूं। हर किसी को वो एक ढूंढना है, शायद पत्नी में, बच्चों में, घर में, पैसों में, गाड़ी में, ये वो एक करते ही पूरा हो जाएगा, पर वो कभी एक पूरा नहीं होता है, हमेशा 99 बना रहता है। और बेस्ट मेंबर ऑफ द क्लब के नाम से वो जाने जाते हैं वो लोग, बेस्ट मेंबर ऑफ द क्लब्स, ऑलवेज 99 क्लब। Do you agree? Yes or no? Are you the member of Club 99? हरि बोल, दोनों हाथों से बोल दीजिए आज तो। We are the member of Club 99. Everybody in the world is running after this, to have that one coin, to fulfill that one desire. They are running, working so hard, and that's why they are known as the member of Club 99. We all are having this great membership, Club 99. जाने
ISKM क्लास, ये क्या है? नॉट एट ऑल से अर्थ क्या है? आप कोई महान आत्मा होंगे, आप शायद नहीं होंगे, अच्छी बात है, अच्छी बात है, आपसे सीखेंगे कुछ। वेरी नाइस। बाकी सब इस दुनिया में हम सब लोग इस क्लब 99 के मेंबर हैं, सभी लोग, और इस बात को हमें स्वीकार करना होगा। जोकिंगली एक प्रभु जी अपने प्रवचन में कह रहे थे, अरे क्लब 99 की मेंबरशिप तो बचपन से ले रखी है, एक इस्कॉन की मेंबरशिप ले लो, हमेशा के लिए जीवन में शांति आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? भगवत गीता किताब घर पे आएगी, भागवतम किताब घर पे आएगी, और आप मंदिर जाओगे, कीर्तन करोगे, भजन करोगे, शांति आ जाएगी। क्योंकि कृष्ण भावना भावित भक्त कैसा होता है? समुद्र के समान होता है। इंसेसेंट फ्लो ऑफ डिजायर्स जो आता रहता है, इच्छाएं आती रहती है, उनसे वो विचलित नहीं होता है, खुद में ही तुष्ट रहता है। तो आप डिसाइड कर लीजिए। क्लब 99 के तो बहुत पुराने मेंबर हैं, कोई 60 साल से हैं, कोई 70 साल से हैं, कोई 35 साल से है, कोई 36 साल से हैं। अपने बच्चों को भी बना रहे हैं, तू भी बन, मेंबरशिप ले ले इसकी, बिना अनजाने जाने अनजाने उसको भी मेंबर बना रहे। भाग, तू भी भाग, गधे के जैसे तू भी भाग, तू भी 1 रुपया ढूंढ, वो कहां पर है, एक इच्छा तू भी पूरी कर, वो एक जो बाकी। Nobody is 100% perfect and we are running to become perfect. To see that I am 100% full, वो कभी नहीं होने वाला है, वो कभी नहीं होने वाला। तो आशा करता हूं कि ये जो अचलम प्रतिष्ठम, वो कैसे होगा? जो हम हैं उससे संतुष्ट रहें। दूसरी तरफ एक व्यक्ति था, उसके घर के बाहर भी 99 सोने के सिक्के रखे, वो भी घर के अंदर लेके आया, उसने भी देखा, उसने भी घोषणा कर दी कि हम गांव चले जाएंगे, काम नहीं करेंगे, उसने भी काउंट किया, पर वो 99 है, चलो चलो 99 तो बहुत होता है, घर चलते, गांव चलते। वो 100 करने के पीछे नहीं भागा। अच्छे से समझिएगा, इस स्टोरी में बहुत सार है, बहुत सार है। आशा करता हूं कनेक्ट कर पा रहे डे टू डे लाइफ से। वी आर ट्राइंग टू मेक इट 100। घर में ये कमी है, गाड़ी में ये कमी है, मेरे में ये कमी है, कपड़ों में ये कमी है, बाल में ये कमी है, ब्यूटी में ये कमी है, पूरा 100 कर देते, 100 कर देते, 100 कर देते, कभी 100 नहीं होता। और इस क्लब 99 के चक्कर में बहुत पैसा भी लगा है, बहुत पैसा भी लगा है। ठीक है, आइए हम सब लोग मिलके कृष्ण भावना भवित बनते हैं, मेंबर ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस बनते हैं, कृष्ण भावनामृत का मेंबरशिप लेते हैं, और ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। सब अपना अपना जपमाला ले लीजिए। आप में से कौन लीड करेंगे? जिनको मौका नहीं मिला है वो अपना हाथ खड़ा कीजिए। जिनको मौका नहीं मिला है पिछले कुछ दिनों में ईमानदारी से, वो लोग हाथ खड़ा कर दीजिए। तो क्या करके अपने प्रैक्टिकल पॉइंट्स बता सकते हैं एक एक करके। माइक अनम्यूट करके बोलिए। आप सभी लोग अपना माइक अनम्यूट करेंगे और एक एक अपना प्रैक्टिकल पॉइंट शेयर करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जब तक हमारे मन में इंद्रिय तृप्ति के विचार आएंगे तब तक हमको शांति नहीं मिल सकती। कृष्ण भावना भावित होंगे तभी हमको शांति मिलेगी। कृष्ण भावना भावित होंगे तभी। और इंद्रिय तृप्ति हमको शांति रहेगी, वो तो रहेगी जब तक उम्र रहेगी। नहीं, जब तक शरीर रहेगा। जब तक शरीर रहेगा। हाँ, शरीर रहेगा। बहुत अच्छा। तो इसलिए हमें कृष्ण भावना भावित में स्थित होना है, सेटिस्फाइड रहना है, और तभी हम शांत रह पाएंगे। जैसे समुद्र जो है एक तरह से अचल रहता है, खुद में ही पूर्ण रहता है, बाहर चीजों में जो पूर्णता नहीं ढूंढता है, और नदियों के आने पर अच्छी नदी, बुरी नदी, काली नदी, गंदी नदी, इनसे विचलित नहीं होता है। उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में आने वाले अनेक प्रकार के विचारों से विचलित नहीं होना है। नेक्स्ट। कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। करने के लिए आवश्यक है कि हम अपनी इच्छाओं को भावना अमृत में लगाएं।
नेक्स्ट हरि बोल। नेक्स्ट हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हमें संतुष्ट रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि सब 100% ही चाहिए। या इसलिए हमें संतुष्ट रहना चाहिए। हाँ, 99 है तो 100 के पीछे नहीं भागना चाहिए, प्रेजेंट में रहना चाहिए। और हो गई, 2 प्रैक्टिकल पॉइंट हो गए। प्रेजेंट में रहना है और हमें 100 को मतलब 100 करने के पीछे नहीं भागना, क्योंकि 100 कभी भी होने वाला नहीं। तो हमें आज ही जो जा करके क्लब हाउस में जा करके वो मेंबरशिप को रिजेक्ट कर देना है, रिजेक्ट करने देना है। ठीक है। हरे जी कृष्ण। प्रभु जी, हरे कृष्ण। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हाईएस्ट लेवल ऑफ भक्ति उसका पीछे हम जाना चाहिए, लाइक इन ऑल द जन्म जन्मांतर से हम कृष्ण सेवा का प्राप्त होना चाहिए, वो हमारा लक्ष्य है। यस, कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करने का कोशिश करना चाहिए। नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हमें क्लब 99 का मेंबरशिप छोड़ के कृष्ण भवन में मेंबरशिप ले लेना चाहिए। हरि बोल। कृष्ण भावनामृत का मेंबर बनना है, हरे कृष्ण का मेंबर बनना है और क्लब 99 का मेंबर। कृष्णा प्रभु जी, एक चीज और। प्रभु जी, 99 में 99 है, विच इज द कंप्लीट स्क्वायर। आई मीन टू से दैट इट कंटेन्स 2 कंप्लीट स्क्वायर्स, और 100 में तो 2 zeros हैं, so 99 is much better than 100. क्या बात। हरि बोल। हरे कृष्ण। सेटिस्फाइड रहना है 99। नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हमें कृष्ण भक्त बना है, क्योंकि कृष्ण भक्त भौतिक कामनाओं की इच्छा नहीं करते और पूर्ण शांति में रहते हैं। बहुत अच्छा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति इच्छा नहीं करते हैं, पूर्ण शांति में रहते हैं। नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हमें अपनी इच्छाओं की पूर्ति के बारे में ना सोच के कृष्ण की इच्छाओं की पूर्ति के बारे में सोचना चाहिए। यस, हमें अपनी इच्छाओं की पूर्ति का ना सोच करके कृष्ण की इच्छाओं की पूर्ति का सोचना चाहिए। नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बोलिए बोलिए। प्रभु जी, जब तक ये शरीर रहता है तब तक हमारी इच्छाएं भी जीवित रहती हैं, इसलिए हमें अपनी सारी इच्छाओं को कृष्ण भावना से जोड़ना चाहिए और हमें उन पर निर्भर रहना चाहिए, हमारी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। यस, तो हमें कृष्ण भावनामृत में अपनी इच्छाओं को रखना चाहिए। जब तक हमारी इच्छा रहेगी तब तक हम जो है, शरीर रहेगा तब तक इच्छा रहेगी। नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हमें मोक्ष की भी कामना नहीं करनी चाहिए। यस, और क्या क्या कामना नहीं करनी है बताओ ना, पूरा बताओ। बताओ हमें जी। पूर्ण राजेश जी बोल रहे हैं। अच्छा, हमें पूर्ण रूप से भगवत सेवा में लग जाना चाहिए। और इंद्रियों की तो इच्छा की पूर्ति करनी ही नहीं है, उन्हें तो बलपूर्वक अपने को कंट्रोल करना है। और यहाँ तक कि मोक्ष की भी इच्छा नहीं करनी है, क्योंकि वो भी एक इच्छा ही है और वो भी कर्म बंधन से हमें बांधेगी। बहुत अच्छा। नेक्स्ट। नेक्स्ट बोलिए। हरि बोल। नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आज की कहा मतलब पूरे शिक्षा में हमने मतलब जो भी पढ़ाया आपने, उसमें ये सीखा कि लाइफ में कभी कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है। तो उस एक कॉइन के पीछे जैसे वो भाग रहा था और अपना पूरा अच्छा जीवन जो चल रहा था उसे उसने डिस्टर्ब कर दिया, वैसा हमें नहीं होना चाहिए। जितना हमें उससे संतोष रख के भागना, पूरा भगवान की तरफ, भक्ति की तरफ डिवोटी बन के अच्छे से पूजा यापन सब चीजें करनी चाहिए और शांत मन रख के अपने कर्मों को करते हुए भगवान के चरणों पर अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। यस यस, बहुत अच्छा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हमें समुद्र की भांति शांत रहना चाहिए, चाहे हमारे मन में कितने विचार क्यों ना आए। हाँ, समुद्र की भांति हमें शांत रहना है, भले कितने भी विचार क्यों ना है हमारे मन में। नेक्स्ट।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, लाइक जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, उसके सामने इंद्रियों की संतुष्टि के लिए सब कुछ विराजमान रहता है, लेकिन फिर भी वो उनसे परे रहता है। इसका कहने का अर्थ है कि वो एजिटेट नहीं होता, वो विचलित नहीं करना आ जाता है। यस, वो विचलित नहीं होता इंद्रिय विषय होते हुए भी। हाँ, और उसे कंट्रोल करना आ जाता है। यस। और नेक्स्ट, वो उन पर विजय पा लेता है। जी, नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, हम हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस में प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं कि हम मटेरियल सेंस एंजॉयमेंट को लेकर डिस्ट्रेसफुल हुए या नहीं। यस, तो हमें अपनी कृष्ण भावनामृत को चेक भी करना चाहिए कि हम प्रोग्रेस कर रहे कि नहीं। श्री वृंदावन धाम की जय। वृंदावन धाम से दर्शन है, आप सभी लोग कर रहे होंगे। हरे कृष्णा। नेक्स्ट प्रैक्टिकल पॉइंट। प्रभु जी, कहाँ का मंदिर का है क्या है प्रभु जी एरिया? जी, वृंदावन धाम में। हरि बोल, हरि बोल। हाँ जी, कोई प्रैक्टिकल पॉइंट रह गया है, बताइए आप। जिस प्रकार समुद्र में कई सारी नदियां गिरती हैं, तब भी समुद्र अपनी मर्यादा नहीं भूलता, उसी प्रकार हमारे में जो विचार आते हैं उनको कंट्रोल करके हमें कृष्ण भावनामृत में ही लगे रहना चाहिए। हरे कृष्णा। नेक्स्ट, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सदा संतुष्ट रह के प्रभु जी इस्कॉन ज्वाइन करना चाहिए। इस्कॉन की मेंबरशिप इज द बेस्ट। कौन है भैया? हाँ, कौन बोल रहे हैं? प्रभु जी दिव्या। दिव्या गुप्ता जी, ठीक है। आपने मेंबरशिप ले रखी है क्या? हाँ जी प्रभु जी, ले लेनी है सब। ठीक है, हरे कृष्णा। क्लब 99 ज्वाइन नहीं करना, हमने इस्कॉन मेंबरशिप ज्वाइन करनी। क्लब 99 तो बचपन में ही हो जाता है ज्वाइनिंग। टीकाकरण होता है ना, वैसे ज्वाइन करवा देते। पोलियो की दवाई पीते वैसे हमारे को मिलता है। नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। दर्शन करना चाहते हैं क्या? पहले प्रश्न पूछेंगे। सर दर्शन करवाइए प्रभु जी, दर्शन करवाइए। प्रभु जी दर्शन करना चाहते हैं। दर्शन करवाइए प्रभु जी।